देवराज इंद्र को मालूम हुआ कन्हैया ने मेरी पूजा को बंद करा दिया, गोवर्धन महाराज का पूजन कराया है। ध्यान देना मेरे भैया। अब तो इंद्र क्रोध में आ गया, कुपित हो गया मेरे भैया। इंद्र ने मन में विचार किया, मेरा अनादर किया है ब्रजवासियों ने, मेरा अपमान किया है, मेरी पूजा को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया है। आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया, सोच लिया है कि इसका परिणाम ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। गणम सांबवर्तक नाम मेघा नाम चांत गरणाम, प्रलय करने वाले सांबवर्तक नामक जो गढ़ है मेरे भैया, मेघों को बुलाया और बुलाने के बाद में आदेश दे दिया है, अरे इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल डूब जाए। आदेश दिया। यही आ रहे हैं, ना परेशान ना हो। हरिओम परमात्मने नमः। अब तो काली काली घटाएं छाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मूसलाधार वर्षा होने लगी महाराज। आंधियां चलने लगी हैं, जोर जोर से वर्षा हो रही है। इतनी तेज वर्षा हुई कि हाहाकार मच गया है पूरे ब्रजमंडल में। सभी ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्षदेवान्नः कुपितार्थ भक्तवत्सलम्। हे भक्तवत्सल, हे कन्हैया, हे श्री कृष्ण, हम ब्रजवासियों के आप ही एकमात्र सहारे हो। हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करिएगा। कन्हैया ने कहा, सुनो, घबराइएगा नहीं, अरे जाको हमने पूजन करो है, वही हमारी रक्षा करेगा। चलिएगा। सभी ब्रजवासियों को साथ में लिया कन्हैया ने और लेकर के महाराज आगे गोवर्धन महाराज के पास में। और जैसे ही गोवर्धन महाराज के पास आए, क्या हुआ? इत्युक्तो वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णश्च छात्रात्मेव बालकः। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं मेरे भैया। छोटे बच्चे होते हैं ना, बरसात के समय कुकुरमुत्ता जो होता है, छाते के समान होता है कुकुरमुत्ता, उसको उखाड़ लेते हैं और उससे खेलते हैं महाराज। वैसे ही मेरे प्रभु ने, कन्हैया ने खेल ही खेल में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठा लिया और अपने हाथ पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। भगवान ने गिरिराज भगवान को धारण किया। वर्षा तेज हो रही है महाराज, मूसलाधार पानी बरस रहा है और भगवान ने, ध्यान दीजिए, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन गोवर्धन भगवान को उठाया। लगातार 7 दिन तक मेरे प्रभु
गिरिराज भगवान को अपने हाथ पर धारण किए रहे अच्छे नौमी पर्यंत, तृतीया से नौमी तक पर्यंत भगवान उस गिरवर को धारण किए रहे। ध्यान देना, 7 वर्ष के हैं मेरे कन्हैया और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन तक पर्यंत मेरे भैया इकन्नी उंगली पर मेरे प्रभु धारण किए रहे। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है एकेन हस्तेन गोवर्धनम ददारः, यानी एक हाथ पर भगवान ने गिरिराज को धारण किया। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक जनों ने पद पदावलियों में वर्णन किया है कि कन्हैया ने हाथ पे नहीं, इकन्नी उंगली पर, और इकन्नी उंगली पर भी नहीं, उसके नख पर गिरिराज भगवान को धारण किया, नाखून पर महाराज। इन सब का मतलब क्या है कि भगवान ने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की मेरे भैया, भगवान ने ज्यादा मेहनत नहीं की और ज्यादा प्रयास नहीं किया। सुखदेव जी कह रहे हैं ददार लीलया, यानी खेल ही खेल में गिरिराज को उठा लिया। भागवत में वर्णन है एकेन हस्तेन गोवर्धनम ददारः, लेकिन हमारे ब्रज के रसिक गाते हैं, बड़ा सुंदर भजन है और बड़ा ही पुराना भजन है। क्या गाते हैं सुनिएगा बड़े ही प्रेम से भाव से। कि नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरा वारा। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरा वारा। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरा वारा, कन्हैया मेरा वारा। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरा वारा। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। या कहे यशोदा मैया, निकचोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। मेरे प्रभु ने गिरिराज को धारण किया है कन्नी उंगली के नख पर। मैया यशोदा ने देखा, अरे ग्वाल वालों, अरे ब्रजवासियों बड़े कठोर दिल वाले हो, मेरो कन्हैया मेरो लाला अकेले ही धारण किए, कभी सारो लगा दियो। यो कहे यशोदा मैया, निकचोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। हरि गिरो पर में बोझ अपार, कन्हैया मेरा वारा। नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया
लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए की भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए की भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए की भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए की भैया वो कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो भार गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो कन्हैया मेरा भारो कन्हैया मेरा भारो कन्हैया मेरो भारो कन्हैया मेरो भारो पे गिरवर लेनो धारे कन्हैया मेरो भारो गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो और सुनिए, जब को इंद्र ने कीना नभ गोवर्धन धर लीना जब को इंद्र ने लीना तब गोवर्धन हर लीना जब को इंद्र ने कीना नभ गोवर्धन धर लीना जब को इंद्र ने कीना तब गोवर्धन धर लीना बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो भारा गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारा गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो 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 मेरे प्रभु ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। मैया यशोदा ने देखा, अरे ब्रजवासी बड़े कठोर दिल वाले हो, मेरा अकेला लाला छोटो सो कन्हैया और पूरे गिरिराज पर्वत को धारण किए हैं, थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दो। ब्रजवासी बोले, मैया कैसी बातें कर रही हो, अभी ले तो काऊ ने महाराज लाठी डंडा, काऊ ने अपने कंधा ही लगा दिए, काऊ ने अपना हाथ लगा लियो। जैसी व्यवस्था थी महाराज, सबने अपना अपना लाठी डंडे लगा लिए। बोले लाला अब तू कछु देर आराम कर ले, हमने इस पर्वत के वेग को धारण कर लिया, अब तू आराम कर ले। मेरे प्रभु ने समझा, सोचा कि ऐसा लग रहा है इनको कि हमने ही ये धारण किया है। मेरे प्रभु ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे की महाराज, और जैसे ही नीचे की सबके लाठी डंडा चटाचट बोल गए। बोले अरे लाला संभाल संभाल। कन्हैया ने फिर सीधी कर दी, और जैसे सीधी की, एक ब्रजवासी बोलो लाला गजब है गया। कन्हैया तेने नेक हाथ नीचे कर दियो, सबके लाठी डंडा चटाचट बोल गए। दूसरा ब्रजवासी बोलो, कन्हैया अगर कहीं नेक थोड़ा अपना हाथ और नीचे कर देतो तो कहूँ हमारा बंधु चटाचट ना बोल जातो। ब्रजवासी बोले, चौरे लाला हमारे इतने मोटे मोटे लाठी डंडा सब टूट गए, और तेरी जी छोटी सी पतली सी उंगली, और यहाँ पे तेने गोवर्धन धारण कर रखो है,
आज तो तू बतानी पड़ेगी कि तेरी उंगली में इतनी शक्ति आई तो आई कहां से, बतानी पड़ेगी। कन्हैया बोले ब्रजवासी तुम बड़े भोरे हो, तुम्हें पता ना है जा देवता ने मोकू एक मंत्र दे रखो है और वाही मंत्र को चमत्कार है। का चमत्कार है, का चमत्कार है, कहीं वो मंत्र पढ़ दियो तो बाद समय जोकू मोकू जो देखेगा ना बाकी शक्ति मुंह में आ जाएगी। या के मारे मैंने गोवर्धन उठा लियो, तुम सबन की ताकत मोही में आ गई है, क्योंकि तुम सब मोकू टुकुर टुकुर देख रहे ना, सबकी शक्ति मेरे में आ गई है। ब्रजवासी बोले यही हम सोच रहे लाला कि आजकल हम कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, आज मालूम पड़ी है। क्यों रे लाला, अब तक तू माखन मिश्री चुरायो कर तो अब हमारी शक्ति चुराए लग गयो। भगवान बोले कछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपिन करी सहा, श्री राधे जो की कृपाते मैंने गिर पर लियो उठा। बोली गिरिराज धरण भगवान की हो। गोविंद ने अपनी बात को संभाल लिया महाराज। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन पूरे ब्रजमंडल में वर्षा की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है, धूल ही धूल उड़ रही है। 7 दिन हो गए। मेघों ने जाकर के बताया इंद्र को, बोले महाराज 7 दिन तक वर्षा करते हो गए हमें, लेकिन ब्रज पर एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही, धूल ही धूल उड़ रही है। अब तो इंद्र समझ गया ये तो साक्षात श्री हरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेघों से कह दिया भाग जाओ सब। आकाश से मेघ तुरंत पलायन कर गए। मेरे भैया आकाश साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों बाहर देखो पानी बंद भयो का। ब्रजवासी सब बाहर भई, देखा वर्षा बंद हो गई। जब मेरे प्रभु ने जान लिया कि वर्षा बंद हो गई तो क्या, भगवान पितम शैलम स्थाने पूर्ववत प्रभु, और तुरंत मेरे प्रभु ने खेल ही खेल में बा गोवर्धन को नीचे रख दिया, पुनः स्थान पर रख दिया। जय जयकार करते हुए सभी ब्रजवासी लौट आए। ध्यान देना, अच्छे 9वीं तक वो पानी बरसा, किंतु दूसरे दिन 10वीं के दिन अवसर पाकर के 10वीं वाले दिन अवसर पाकर के इंद्र गया कन्हैया के पास में और भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया है। इंद्र ने माफी मांगी और 10 श्लोकों में स्तुति की है। इंद्र ने गिड़गिड़ा की, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमय ध्वस्त रजस्तमस्तम, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ग्रहाणबंधः। बहुत सुंदर स्तुति गाई मेरे भैया। भगवान प्रसन्न भये और इंद्र को क्षमा कर दिया। अब ध्यान देना, कल ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। लेकिन आज इंद्र ने 10 ही श्लोकों में स्तुति गाई, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। क्यों?
ब्रह्मा जी को माफ क्यों नहीं किया, इंद्र को क्यों माफ कर दिया? क्योंकि महाराज ब्रह्मा जी ने मेरे प्रभु को, कन्हैया को अपने ब्रजवासियों से अलग किया, हरण करके ले गए ना। मेरे प्रभु को अपने ब्रजवासियों से अलग किया तो मेरे प्रभु ने माफ नहीं किया। लेकिन इंद्र ने 7 दिन तक मेरे भैयाओं ब्रजवासियों को कन्हैया के पास में रखा है, क्योंकि वर्षा होती रही, सभी ब्रजवासी 7 दिन तक और बाही गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे, पास में रखा, तो मेरे प्रभु ने माफ कर दिया। अंत तो गत्वा इंद्र का अपराध मेरे प्रभु ने क्षमा किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले देवराज इंद्र, ऐश्वर्य के मद में तुम्हारी बुद्धि विकृत हो रही थी, इसलिए हमने आपकी अकल सुधारी इस लीला के माध्यम से। अब गम्यताम सक्र भद्रम वह, अब जाओ अभिमान रहित होकर के अपनी सत्ता को संभालो। स्तुति की और गोविंद भगवान को इंद्र ने गोविंद नाम से पुकारा, तब से मेरे प्रभु का नाम गोविंद हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। 7 दिन तक वर्षा होती रही। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित 7 दिन तक वर्षा हुई, लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही थी, वो जल कहाँ गया? सुनिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आए मैया जानकी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ, तो मैया सीता ने कहा, बोले प्रभु 14 वर्ष हो गए, मैंने अभी किसी संत को बढ़िया प्रकार से भोजन नहीं पवाया, आप किसी बढ़िया संत को निमंत्रण देकर के आओ जिसको मैं जी भर के प्रेम से भोजन प्रसादी पवाऊं। राम जी गए, बोले कैसा संत हो? बोले बढ़िया खाए, ये नहीं कि खाए थोड़ा खाए दक्षिणा के चक्कर में आए और चला जाए, बढ़िया प्रेम से भोजन प्रसादी पवाऊंगी मैं। तो आज मेरे प्रभु राम ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। अगस्त मुनि आए तो मैया जानकी जी ने छोटी छोटी कटोरियों में प्रसादी रख दी, भोजन देख करके प्रसन्न भये, मन में कहते हैं क्या करूं, इस प्रसादी को कैसे पाऊं? मैया जानकी जी ने कहा, प्रभु जैसे पाते हैं वैसे पाइएगा। पाना प्रारंभ किया। राम जी से पूछा, बोले प्रभु कैसे भोग लगाया जाए, कैसे भोग लगाया जाए? राम जी ने इशारा कर दिया। मुनि ने अखंड भोग लगाना प्रारंभ किया, जो कभी बंद न हो मेरे भैया। भोजन पाते जा रहे हैं, मैया जानकी जी लाती जा रही हैं, बनाती जा रही हैं। एक दिन व्यतीत हो गया। मैया जानकी जी ने अपनी सहायता के लिए सभी रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी बढ़िया भोजन बना रहे हैं, लेकिन अगस्त मुनि जी पाते जा रहे हैं। इसी प्रकार महाराज 15 दिन हो गए भोजन पाते। राम जी आए, राम जी से कहा, बोले महाराज ऐसे संत को निमंत्रण दे दिया, इसने तो हमारे घर की मान मर्यादा तक नहीं रहने दी। मेरे प्रभु ने इशारा किया, भोजन बंद किया। अगस्त मुनि ने जल मांगा, बोले जल तो पिलाइएगा। मैया जानकी जी ने कहा, ऐसा संत जाने 15 दिन तक भोजन किए होए तो आगे काजे नदिया तालाब की आवश्यकता पड़ेगी, मैं ऐसे संत को जल ना पिला पाऊंगी। मेरे प्रभु राम ने कहा, देखो मुनिवर, अभी के लिए तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा, मैं भी नहीं पिला पाऊंगा, लेकिन द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा तो मैं आपको जल जरूर पिलाऊंगा। तो जब ब्रजमंडल में
इंद्र ने वर्षा की तो मेरे कन्हैया ने आदेश दे दिया, बोले आ जाओ मुनिवर और आप अपनी वर्षों की प्यास को बुझा लीजिएगा। आए, अंजलि मार करके अगस्त मुनि बैठ गए और ब्रज में जो वर्षा हुई उस जल का ग्रहण करते गए। पर्वत के ऊपर जो जल वर्षा उसका चक्र सुदर्शन सोखता रहा और ब्रज मंडल के पूरे जल को अगस्त मुनि जी ग्रहण करते रहे। यही कारण था परीक्षित जी महाराज कि ब्रज मंडल में वर्षा की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी, धूल ही धूल उड़ी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं अंत गत्वा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब अपने मन को भगवान की उस रहस्यमयी लीला में लेकर के चलते हैं, कहा महारास में। अब शांति बनाए रखेंगे सही भक्त। कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन आप अपने मन को मत भटकाइएगा। आप अपने चित्त को एकाग्रित होकर के सामने रखिएगा। भगवान की कथा को श्रवण करेंगे प्रेम से भाव से। आइए उस रहस्यमयी लीला महाराज में अपने मन को प्रविष्ट करते हैं। ये जो महाराज का प्रसंग है ना महाराज, ये भागवत में 5 अध्यायों में इसका वर्णन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की।